चलिए जी। तो जिन लोगों का सपना था आईबी में जाने का यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने का, उनके इंतजार की घड़ी अभी समाप्त होती है क्योंकि आईबी के लिए हमारा सिलेक्शन और वैकेंसी आ चुकी है जी। तो चलिए देखते हैं कैसे आप आईबी बन सकते हैं। यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में अगर आपके सपना है जॉब लेने का, यानी कि सरकार के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम करना है, यानी खुफिया खबरों की जानकारी हासिल करनी है, देश विदेश में खुफिया जानकारी हासिल करनी है और सरकार को वो खुफिया जानकारी देकर सरकार की मदद करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना पड़ता है। और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की क्या क्या प्रोसीजर्स है आइए देखते हैं, और इसमें आपके लिए एक सीट फिक्स होगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इससे जुड़ा हुआ आपकी खबर है जी। चलिए आइएगा देखिएगा। पहले आप देख लीजिए आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2025 क्या कहता है। आईबी की जो सिक्योरिटी असिस्टेंट जो एग्जाम्स फॉर्म है 2025 का, ये कितने पोस्ट पे आई है? 4987, यानी कि 4987 पोस्ट पे आई हुई है जी। और ये चीज दिखाइए, देखिएगा ये इसमें शॉर्ट डिटेल की अगर बात करें, ये अप्लाइंग डेट जो है आपका ऑनलाइन अप्लाइंग कब से स्टार्ट होगा, डेट कब से है? ये 26 जुलाई से है जी। और 26 जुलाई आप जान ही रहे टुडे, ठीक ना। और ये 26 जुलाई से शुरू होने वाला है 2025 में, यानी कि इसी वर्ष आज ही के समय। ऑनलाइन ये अप्लाइंग का जो लास्ट डेट है, यानी कि अधिकतम कितने दिनों तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो वो है अगस्त 17। हो सकता है गवर्नमेंट इस पे विचार करे, आईबी विचार करके आपकी अप्लाइंग डेट को और आगे तक बढ़ा सके, वो अलग बात है। लेकिन जो टेंटेटिव जो नोट्स आया है आपके बारे में, जो जानकारी आई है आईबी के बारे में, वो ये है 17 अगस्त 2025 तक अप्लाइंग हो, यानी कि लास्ट डेट। अब इसमें देखिए क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी एसटी के लिए जी। क्या रहा फॉर जनरल, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में या फिर ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में जो लोग हैं, तो ठीक ना। अब इनमें जो लोग हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट 650 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये आपका सबमिशन के लिए, ये इतना आपको सबमिट करना पड़ेगा, इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एससी एसटी के लिए आपको 550 रुपये, यानी कि 550 रुपये। और जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स जो आईबी में जाना चाहते हैं, उनको आपको 550 रुपया उनका भी लगने वाला, यानी कि एससी एसटी को 550 और ओबीसी को भी कितना लगेगा, ओबीसी नहीं ऑल फीमेल कैंडिडेट्स को भी कितना लगेगा, 550 लगेगा जी। आप देखिएगा कह रहा है कि इसमें आपको कितनी योग्यता चाहिए, तो पास होना चाहिए 10th क्लास तक। अब कह रहा है कि पास 10th क्लास होना चाहिए एंड मस्ट हैव नॉलेज, और नॉलेज होना चाहिए आपका किसका, ऑफ द लोकल लैंग्वेज, यानी कि क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज होना जरूरी है जी। यानी कि ये खुफिया एजेंसी की जानकारी है, खुफिया एजेंसी काम करते हैं ये लोग, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करते हैं, तो क्षेत्रों के बारे में लोकल जानकारी होना चाहिए कि वहाँ की लोकल भाषाएं क्या है, तब तो वहाँ के बारे में जानकारी हासिल हो पाएगा, तब तो आप सरकार को वो इंफॉर्मेशन दे पाइएगा। समझ गए। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या बातें हैं। अब जॉब प्रोफाइल की बात करें, यानी काम की क्या क्या उसमें क्वालिटी है, तो अगर सिक्योरिटी एसिस्टेंट की काम की अगर बात करें तो कार्य सुरक्षा से संबंधित होता है इसका काम, जिसमें शामिल क्या है, खुफिया जानकारी को एकत्र करना, संवेदनशील स्थानों की निगरानी करना, यानी कि इसमें आपका जॉब प्रोफाइल ये है कि खुफिया जानकारी हासिल करना, वो जानकारी हासिल करना जो आम पब्लिक को जल्दी हासिल नहीं होती है, वो जानकारी हासिल करना जिस जानकारी को लेकर सबको निगरानी किया जा सके, वो जानकारी हासिल करना, और साथ ही साथ संवेदनशील स्थानों की निगरानी करना, यहाँ पर जहाँ पर शक हो सकते हैं, यहाँ पर दंगे फसाद हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ गैर कानूनी काम हो सकते हैं, तो वैसे स्थानों की निगरानी करना भी आईबी का ही काम है। फील्ड ड्यूटी है और सर्वेलेंस का काम है। सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी। क्या होता है? निगरानी। निगरानी यानी कि निगरानी का काम होता है जी। और ये फील्ड ड्यूटी है, यानी कि फील्ड ड्यूटी का मतलब है ऑफिस तक ही नहीं बैठना है, आपको ऑफिस से बाहर भी जाके वर्क करना पड़ता है। वीवीआईपी लोग की क्या होती है, सुरक्षा में सहयोग करना पड़ता है, यानी कि जो वीआईपी आपको यहाँ से वहां भाषण के लिए जाएंगे या फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी एक्टिव कर दिया जाता है ताकि आप भी वहां की खुफिया जानकारी रख सकें कि कहीं वहां पर कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। इसलिए आईबी अधिकारियों को ग्राउंड रिपोर्टिंग देना होता है जी, यानी कि वहां पर जाकर आपको खुद ही रिपोर्टिंग बनाना पड़ता है कि हाँ यहाँ पर क्या बातें हैं,
तब जाकर ही गवर्नमेंट क्या करती है, आईटी सेक्टर क्या करती है, उसको एक्सेप्ट करती है। समझ गए। अब देखिए कहता है कुछ हद तक तो डेस्क वर्क भी होता है। डेस्क वर्क मतलब ऑफिस वर्क, यानी कुछ हद तक ऑफिस वर्क होता है जो आपको डेटा तैयार करना पड़ता है लिखकर, वो ऑफिस का वर्क है। लेकिन उस डेटा को हासिल करने के लिए आपको फील्ड वर्क करना पड़ता है। समझ गए। अब आइए आगे देखते हैं। ये तो जॉब प्रोफाइल होगी। अब इसका पोस्टिंग कहां हो सकता है, अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो इसका पोस्टिंग कहां हो सकता है जी। आइएगा, देश भर में आईबी यानी कि सब्सिडरी ऑफिसर्स होते हैं जी। ये देश भर में आईबी सब्सिडरी ऑफिसर्स होते हैं। ये जो ऑफिसर्स हैं ये देश भर में होते हैं। पोस्टिंग राज्य की अगर बात किया जाए तो राज्य, यूनियन टेरिटरी के राजधानी और प्रमुख शहरों में भी हो सकती है। यानी कि सभी तरह के शहरों में हो सकती है जहां पर कुछ उपद्रव घटित होने की संभावना रहती है। ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटीज जो आपकी है, इसके तहत आपको देश के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को देश के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है जी। समझे। आगे आइएगा। अब आइए, सिलेक्शन जब हो गया तो दिमाग में चलेगा ना कि सैलरी कितनी मिलेगी। हम फील्ड वर्क करेंगे, मैं डेस्क वर्क करूंगा, मैं जाकर खतरे उठाकर वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा, मैं वहां की जमीनी जो ग्राउंड तहकीकात है वो मैं करूंगा, तो मेरी सैलरी कितनी होगी। सबको ये सैलरी पर तो सबका ध्यान रहता है जी, क्योंकि अंततः मकसद क्या होता है, सैलरी लेना। क्योंकि जब सैलरी मिलेगा नहीं तो आप इंटेलिजेंस खुफिया काम कहां से कीजिएगा। समझ गए। तो पे लेवल की अगर बात किया जाए तो 21,700 से लेकर लगभग 69,000 तक ये आंकड़ा चला जाता है। पे लेवल यानी कि पेमेंट का लेवल 21,000 से स्टार्ट होता है इसमें और 69,000 तक ये चला जाता है। साथ ही साथ कई अलावेंस भी मिलता है इसमें, कई अलावेंस जैसे कि आपको डीए मिलेगा। डीए यानी कि डियरेंस अलावेंस। डीए मतलब क्या, आप काम के प्रति कितना आप एक्टिव रहे वो डीए। और हाउस रेंट अलावेंस यानी कि एचआरए ये भी मिलेगा। और ट्रांसपोर्ट अलावेंस यानी कि यात्रा करने के लिए भी आपको मिलेगा, आवाजाही के लिए भी मिलेगा। स्पेशल सिक्योरिटी अलावेंस यानी कि एसएसए भी मिलेगा। और इन हैंड सैलरी आपकी 21,000 से बढ़कर, इन सभी से बढ़कर आपकी 38,000 हो जाती है। और ये प्रति माह अनुमान रहता है कि प्रति माह आपकी 38,000 सैलरी रह जाती है जी। और स्थान और भत्तों पर भी ये सैलरी निर्भर करती है। अगर दिल्ली जैसे शहरों में, कश्मीर जैसे शहरों में आईबी की अगर ड्यूटी मिल गया, ये सैलरी 38,000 से बढ़कर 40-50 भी चली जाती है। समझ गए, प्रति माह। आगे चलिएगा। अब आते हैं कि प्रमोशन भी मिलना चाहिए, अच्छे वर्क कर रहे हैं तो प्रमोशन के लिए इसमें एक अच्छी बात है कि 3 से 5 साल तक का कार्य का अनुभव होना चाहिए। यानी 3 से 5 साल तक, यानी लगभग 5 साल तक आप जॉब में बिता लेते हैं तो आपके अंदर वो अनुभव आता है, एक्सपीरियंस आता है, तब जाकर आप प्रमोशन लेने के काबिल बन पाते हैं। तो इसमें अगर प्रमोशन लेना है तो सबसे पहले प्रमोशन आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट का मिलेगा। दूसरा इसका प्रमोशन पोस्ट है आपका जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का। तीसरा इसका प्रमोशन पोस्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटेलिजेंस ऑफिसर का जी, एक्सक्यूज मी, इंटेलिजेंस ऑफिसर का। और चौथा जो आपका पोस्ट है इसका प्रमोशन का, वो कौन सा है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, यानी कि ACIO का आपका नेक्स्ट ये पोस्ट होता है। और ये आपको प्रमोशन के जरिए मिल जाता है। और प्रमोशन तभी मिलेगा जब आप 3 से 4 साल एटलीस्ट जॉब में बिता लेते हैं, ठीक ना। अच्छे प्रदर्शन पर तेज प्रमोशन का अवसर ज्यादा मिलते हैं। यानी कि आपने कोई ऐसा खबर दे दिया सरकार को जिस खबर की जानकारी बहुत पहले से थी और आपने ऐसा काम कर दिया तो आप समय से पहले भी प्रमोशन पा सकते हैं, ऐसी ये बातें कह रहा है। यानी अच्छे प्रदर्शन करते हैं तब प्रमोशन तेज भी होते हैं, यानी तेज प्रमोशन का अवसर मिल जाते हैं, यानी जल्दी भी प्रमोशन मिल जाते हैं जी। समझ गए। और आगे आइए देखिए कि वर्क का नेचर क्या होगा, यानी किस प्रकार का काम आपसे करवाया जाएगा। इसमें आपका फील्ड ड्यूटी होता है और फील्ड ड्यूटी होगा तो ये ओरिएंटेड जॉब है, यानी कि आपका सिर्फ काम से काम रहेगा। इधर उधर कोई काम पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आप पर एक्शन लिया जाएगा। यानी कि बाहरी कार्य ज्यादा होगा जी इसमें, यानी कि फील्ड वर्क ज्यादा होगा, डेस्क वर्क कम होगा। इंटेलिजेंस का काम होगा, यानी कि रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें आपका अगला काम क्या होगा, इवेंट सर्वेलेंस करना पड़ेगा, यानी घटना स्थल जो है घटनाओं का निरीक्षण भी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ
सीक्रेट इंफॉर्मेशन और ऑपरेशन के बारे में भी सपोर्ट सरकार को करना होगा। और कभी कभी कठिन परिस्थिति और रिस्क वाले मिशन में भी भेजे जा सकते हैं, जहां पर आपकी जान की खतरा भी आ सकती है, लेकिन आपको ड्यूटी तो करना है, क्योंकि अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में तो इतना खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये काम समय से पूर्व कर देते हैं, कोई घटना घटित होने से पहले कर देते हैं, तो सरकार आपको बड़ा ही आपको अप्रिशिएट करती है और आपकी प्रमोशन के अवसर बड़ा जल्दी ही खुल जाते हैं जी। समझ गए? तो आपका मन है कि नहीं है जी? बोलिए, मन है ना इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने का? बताइए। अब देखिए एग्जाम का इसमें प्रक्रिया क्या है, आइए देखिए। एग्जाम का प्रक्रिया क्या है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसमें टियर 1 एग्जाम होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा और वो जनरल अवेयरनेस का होगा। उसमें रीजनिंग भी रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स यानी मैथमेटिक्स भी रहेगी और इंग्लिश भी रहेगी। इन्हीं 4 खंभों पर, इन्हीं 4 पिलर पर हमारा आईबी का एग्जाम टिका हुआ है। यानी कि जीएन के जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स यानी कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश होगी। और टियर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव लिखा जाता है, और वो भी लोकल लैंग्वेज टेस्ट के साथ, यानी कि लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट लिया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव भी आपसे लिखवाया जाएगा। और टियर 3 में इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा और डीवी भी आपके इंटरव्यू में ही हो जाता है जी। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ लिए होंगे। तो आइए आगे देखते हैं कि अब इसका क्या और बेनिफिट्स हो सकते हैं, यानी कि फर्क और बेनिफिट्स इनके क्या हो सकते हैं। केंद्रीय सरकार कर्मचारी होने के कारण ये बहुत प्रकार की सेंट्रल जॉब्स होती हैं, ये क्या करती हैं, बेनिफिट्स भी देंगी। यानी कि सेंट्रल जॉब में भी यहाँ पर लिखा है ना, सरकारी कर्मचारी होने के कारण सभी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बेनिफिट भी आपको मिलने वाली है। समझ गए? जैसे कि जॉब सिक्योरिटी ये दे रहा है जॉब, यानी कि जॉब सिक्योरिटी का भी आप क्या करेगा, आपको बेनिफिट देगा। यानी कि जॉब कर रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी भी देगा, ऐसे नहीं कि आपको यूं ही ऐसे ही कहीं भेज देगा, सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करेगा। समझ गए ना? पेंशन की भी व्यवस्था है एनपीएस के अंदर, पेंशन की व्यवस्था है इसके अंदर, क्योंकि ये सब जॉब्स बड़ी खतरनाक है। पेंशन की व्यवस्था दी गई है, ठीक ना? और मेडिकल फैसिलिटीज भी आपको दी गई है, और साथ ही में कैंटीन का भी व्यवस्था दिया गया है, जिससे जरूरत की चीजों को आप खरीदने के लिए बाहर आपको ना जाना पड़े। आपको बैरक में ही ये सब सारी चीजें बैरक में ही मिल जाएगा। और देश की सुरक्षा में योगदान देने पर आपको गर्व भी होगा, क्योंकि आप ऐसी खबरों को ढूंढ निकालते हैं जिन खबरों को आम पब्लिक और सरकार नहीं निकाल पाती है, और वही इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला काम करते हैं, जिस वजह से हमारे देश में अनहोनी से बच जाते हैं। तो जो भी अनहोनी होने से बच जा रहा है देश, या कोई भी आतंकवादी हमले होने से बच जा रहा है देश, तो समझिए कि वहां की आईबी जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, क्या है, स्ट्रांग है। तो आपको भी अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो को यहाँ पर स्ट्रांग बनाना है, खुद भी शामिल होकर, तो आपका इसमें स्वागत है। और ये वैकेंसी शुरू हो चुकी है आज से, तो जाइए विलंब न करें और इसका अप्लाई फॉर्म जो भी है अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म को लास्ट डेट तक रुके ना, बिल्कुल 2 से 4 दिन के अंदर ही अप्लाई कर दें, क्योंकि उसी हिसाब से आपकी सेंटर भी तय किए जाते हैं। तो बताइए ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? जल्दी आप इसको अप्लाई कीजिए, और आपकी बेहतरी के लिए, आपकी सिलेक्शन के लिए मैं शुभकामनाएं मैं व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ इस सेशन के साथ हम सब कुछ आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए बताइएगा इस सेशन कैसा लगा, ये आपकी जानकारी जो है कैसा लगा जॉब प्रोफाइल को लेकर। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया।